जय श्री राम। आज की बातें राम से संबंधित। अयोध्यापुरी में रघुकुल में मणिरूप एक राजा हो चुके हैं जो वेद में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम श्री दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणों की खान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति हर समय बनी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि सब प्रिय स्त्रियों का आचरण पवित्र था। वे सर्वदा ही पति के अनुरूप चलती थीं। उनका प्रेम दृढ़ था। वे भगवान श्रीहरि के चरणों में विनीत भाव वाली थीं। एक समय राजा दशरथ के मन में यह ग्लानि उत्पन्न हुई कि मेरे कोई भी पुत्र नहीं है। तब वे झटपट अपने गुरु के घर गए और गुरु के पांव पकड़कर बहुत ही प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपना दुख सुख गुरु जी को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझा कर कहा, हे राजन, धैर्य धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जिन्हें तीनों लोग जानेंगे। वे अपने भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कराया। मुनिदेव ने भक्ति पूर्वक आहुतियाँ प्रदान की और अग्नि देव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले, हे नृप, वशिष्ठ जी ने जो कुछ अपने हृदय में विचारा है वह आपका सब कार्य सिद्ध हो गया। अब इस हवि का यथा योग्य भाग करके अपनी रानियों में जाकर बांट दीजिए। दशरथ जी से ऐसा कह तथा समस्त सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परम आनंद में मग्न हो गए और उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। तब राजा ने रानियों को बुलाया तो कौशल्या आदि रानियां चली आईं। तब उस हवि में से आधा भाग तो कौशल्या को दे दिया और जो आधा भाग बचा उसको 2 भाग कर दिए गए। एक भाग तो कैकेयी को दिया और एक भाग जो बचा उसके फिर 2 भाग हुए। उसे कौशल्या और कैकेयी के हाथ में देकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, उनको प्रसन्न कर राजा ने सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं तथा बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परम सुख माना। जिस दिन भगवान श्री हरि गर्भ में आए उसी दिन से संपूर्ण लोक में सुख संपदा छा गई। महल में सब रानियां शोभा देने लगीं, जो कि शील और तेज की खान थीं। जब ऐसा आनंद पूर्वक कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह समय आया जिसमें भगवान प्रकट हुए। प्रभु के जन्म के समय योग्य लग्न, ग्रह, वार, तिथि ये सब के सब अनुकूल हुए और सारा चराचर जगत आनंद मग्न हुआ, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है।